18 अप्रैल 1992 कर्नाटक के मैंगलोर शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता के.एन. लोकेश और मां राजेश्वरी के घर में उस दिन मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। पिता को क्रिकेट से बहुत लगाव था। उन्हें सुनील गावस्कर का खेल देख के मानो ऐसा लगता था कि दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई हो ही नहीं सकती। शायद इसलिए जब सुनील गावस्कर के बेटे का नाम उन्होंने सुना कि वो राहुल है, तो वो अपने बेटे का नाम भी राहुल रख बैठे। हालांकि वो अलग बात है कि उनके बेटे का नाम राहुल नहीं रोहन था, जो गलती से इन्होंने सुना था। राहुल की शुरुआती पढ़ाई यूनाइटी के स्कूल से हुई थी और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने जैन यूनिवर्सिटी को चुना। अब क्योंकि माता और पिता दोनों ही प्रोफेसर थे, इसलिए जाहिर था कि राहुल को पढ़ाई में तो तेज होना ही था, बेशक जबरदस्ती ही सही। एक दिन था जब राहुल को किसी से प्यार हुआ। वो प्यार किसी इंसान से नहीं बल्कि लकड़ी के एक बल्ले से था। शुरुआती दिनों में पिता ने बेशक सीरियस ना लिया हो, मगर वो सिखाते थे कि हर कोई सुनील गावस्कर से इंस्पायर तो हो सकता है, मगर हर कोई सुनील गावस्कर बन नहीं सकता। वो क्या चीज थी जो सुनील गावस्कर के हर शॉट में ये दिखाती थी कि वो यहाँ बेस्ट बनने आए? ये सवाल जब अंदर ही अंदर खुद से पूछोगे तो पता चल जाएगा और तुम उसी रास्ते पर चल पाओगे। राहुल की उम्र और पड़ोसियों की शिकायतें साथ साथ बढ़ने लगी। हालांकि ऐसा कैसे हो सकता था कि राहुल गली में क्रिकेट खेलें और कोई भी खिड़की बची रहे, लेकिन पिता ने इस चीज को बुरा नहीं माना। इस चीज को और पॉजिटिव होकर लिया कि सोचा अब ये सही समय है एक सही रास्ते पर चलने का। सैमुअल जयराज ने इस कहानी की अगुवाई करने की ठानी और के.एल. राहुल ने उन्हीं की कोचिंग में एक नई राह चुनी, वो थी विकेट कीपिंग। बेशक अंडर 18 में जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तब वो निराश तो थे, मगर उनके कोच हमेशा उनसे कहते थे कि हार मानने में और हार जाने में अंतर होता है। समय चलता रहा और सैमुअल जयराज के पास एक दिन खुद राहुल द्रविड़ चल कर आए और उनसे कहा कि आप इस लड़के का थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखिए, इसका सफर थोड़ा सा ज्यादा लंबा लगता है। तो बस फिर क्या, जयराज ने राहुल को और अच्छे से ट्रेनिंग देने की ठान ली। 10th में जब अच्छे नंबर आए तो माँ ने कहा कि इंजीनियरिंग की डिग्री तुम्हें लेनी है। राहुल ने कहा कि अब ये मेरे बस की बात नहीं। माँ की नाराजगी राहुल को उस समय झेलनी पड़ी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि राहुल एक क्रिकेटर बने। लेकिन राहुल ने कभी इस सफर में आराम करने के बारे में सोचा ही नहीं, और शायद इसलिए महज 18 साल की उम्र में के.एल. राहुल ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। अंडर 19 में किए गए उनके खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें शायद अगले सीजन में खिलाया तक नहीं गया, लेकिन जो आग राहुल के बल्ले से 13-14 के सीजन में निकली, वो राहुल का प्रमाण था कि अब मैं तैयार हूँ इंडियन टीम में आने के लिए। आरसीबी में उनका सिलेक्शन भी 2013 में ही हुआ था, मगर वहां उनका प्रदर्शन अब भी वैसा नहीं जैसा लोग चाहते थे। लेकिन इस बीच राहुल के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत नजर आने लगी जब 26 दिसंबर 2014 को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों से के.एल. राहुल को मिली उनकी टेस्ट कैप, उनके पहले टेस्ट मैच के लिए। लेकिन ये सिर्फ के.एल. राहुल को जगह मिलना था, अभी तक उन्होंने अपनी जगह बनाई नहीं थी, और इस मैच में भी वही हुआ। के.एल. दोनों पारियों में फ्लॉप हो गए। उदास राहुल को देख के विराट उनके साथ गए और उन्हें आश्वासन दिया। दूसरे टेस्ट मैच से पहले राहुल ने वहां जाकर देखा था कि वहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर का नाम लिखा हुआ है, जिसकी वजह उनका वहां अच्छे शतक लगाना है। राहुल ने ठान लिया था कि इस मैच के बाद एक नाम यहाँ और जुड़ जाएगा जिसका नाम लोकेश राहुल होगा, और ये सिर्फ ठाना नहीं था, राहुल को साबित करके भी दिखाना था। उन्होंने मुरली विजय के साथ ओपनिंग करते हुए उस मैच में शतक जड़ा था, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा शतक और अपना पहला मैन ऑफ द मैच। अब लोगों को एक टैलेंटेड बल्लेबाज साफ नजर आ रहा था जो आगे भारत को लीड करने वाला है। समय के साथ राहुल का कद और उनकी जिम्मेदारियां दोनों बढ़ी। जिम्मेदारी ये थी कि अब वो भारत के लिए एक सीनियर बल्लेबाज का रोल निभा सकते थे, मगर ऐसे में 2019 का विवाद राहुल के करियर को समाप्त करने के लिए काफी था। राहुल को घर से बाहर निकलने तक में डर लगने लगा था। लोगों ने ऐसा शायद कोई आलोचना या ऐसी कोई बात नहीं होगी जो राहुल से ना कही, मगर कुछ समय के बाद जब राहुल से ये प्रतिबंध हटा तो लोगों ने के.एल. राहुल को पहले से ज्यादा क्लासी और पहले से ज्यादा टेक्निक से भरा हुआ देखा। वर्ल्ड कप के एक बड़े स्टेज पर रोहित शर्मा के साथ मिलकर हर मैच में ऐसी शुरुआत दी जिससे टीम ने उस वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और उनके पास लोगों के लिए सिर्फ एक ही जवाब था, शट द नॉइस। अब धीरे धीरे के.एल. राहुल और
ज्यादा टैलेंटेड नजर आने लगे क्योंकि केएल राहुल की बल्लेबाजी में आक्रामकता छाने लगी। मगर टीम की जरूरत के हिसाब से जब लोगों को लगा कि उन्हें कीपिंग करने की भी रेगुलर जरूरत है तो उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। लोगों को लगा कि अब राहुल को ओपन नहीं करना चाहिए तो ओपन नहीं किया। लोगों को लगा कि अब 5 नंबर पे हमें उनकी जरूरत है, 5 नंबर पे खेल लिया। लोगों को लगा कि अब उन्हें वाइस कप्तान नहीं रहना चाहिए तो वाइस कप्तान नहीं रहे। ऐसे में राहुल ने परफॉर्म करना कभी छोड़ा तो नहीं, मगर टीम ने उनका साथ जल्दी छोड़ दिया क्योंकि अब टीम के कॉम्बिनेशन पर भी सवाल आने लगा और राहुल के स्ट्राइक रेट पर भी। उन्हें न तो 2023 के WTC में मौका मिला और न ही BGT में, लेकिन उम्मीद है कि शाम का अंत भी कहीं ना कहीं तो छुपा ही होगा। कोई ना कोई दिन तो ऐसा भी आएगा जहां एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच के नाम के आगे राहुल लिखा होगा।